हाँ तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो कंपटीशन के इस भीड़ में अपनी पैर को पहली बार रखे हैं या तो कई वर्षों से लगातार रखते आ रहे हैं। तो वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे लोग जो कंपटीशन में इंटर कर गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं और उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम उनके लिए भी बात करेंगे जो एग्जाम देते आ रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों का जवाब इस वीडियो में आपको भाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने सिलेबस को पूरा कमांड नहीं किए हैं। तो एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी लोग को बताना चाहता हूं। तो देखिए यहां पे एग्जाम्पल है किस प्रकार से अपने जीके और जीएस को कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने 10th 12th तो कंफर्म है कि आपने कर लिया है। उसके बाद ही आपने कंपटीशन के बारे में सोचा होगा कि हाँ अब तो इंटर कर लिए हैं, अब कंपटीशन क्रैक करना है, कंपटीशन को निकाल देना है, नौकरी लेना है, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ जिंदगी को जीना है। तो साथियों, अगर आपने 10th और 12th करके आया है तो एक बात तो कंफर्म है कि आपने कभी ना कभी तो जीके जीएस पढ़ा ही होगा। 10th में, 9th में, क्लास 6 में, 7th में साइंस भी पढ़ा होगा और 11 12 में भाई आप लोग पढ़े ही होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आइए लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं, बिगिनर हैं और इनका उनका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, मतलब उनके एग्जाम के करीब 1 महीना 1.5 महीना बचे हैं। तो उनके लिए है। आप मार्केट से कोई भी एक किताब खरीदिए, मार्केट से कोई भी एक प्रैक्टिस का बुक खरीदिए। किसका? प्रैक्टिस का बुक खरीदिए, ठीक है। एक मान लीजिए कि प्रैक्टिस का बुक है। अब इस प्रैक्टिस के बुक को सोल्व कैसे करना है, अपने जीएस के ऊपर कमांड कैसे करना है, क्या हम टेक्निक लगाएं कि 1.5 महीना में पूरे सिलेबस का निचोड़ हम निकाल लें जिससे कि हम एग्जाम देने लायक तो मेरे भाई हो ही जाए। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा, चाहे तो ऑनलाइन हो चाहे तो ऑफलाइन हो, एग्जाम का जो पैटर्न होता है बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछता है, यानी कि क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी। सेम ऑप्शन भी हिंदी में रहेंगे और मेरे भाई हिंदी में ऑप्शन भी रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अब देखिए बिगिनर स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि उसका जीएस कमांड हो सके कुछ ही दिनों में। अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947, ठीक है। बी में लिखा गया 26 जनवरी 1950। सी में लिखा गया है 26 नवंबर 1949। डी में लिखा गया 2 अक्टूबर 1950। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इस बात को यहां पे फोकस कीजिएगा और वीडियो को मेरे भाई पूरा बात कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि कैसे तैयारी करनी है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि सेट लाएं कि हाँ रेलवे का मेरा एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, मेरे रेलवे का एग्जाम है, जाते हैं रेलवे का स्पीडी लाते हैं, प्रैक्टिस सेट लाते हैं और हम उसको याद कर देंगे। देखिए दोस्तों, याद कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। अगर आप याद करते जाएंगे तो हो गए रटना। आप समझिए क्या हुआ यहां पे। मैक्सिमम बच्चे करते हैं क्या कि बुक लाएंगे खरीद के, लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक, क्वेश्चन नंबर 2 का बी टिक, क्वेश्चन नंबर 3 का डी टिक। इस प्रकार से कर लेते हैं ए बी सी डी और उसका आंसर को याद करते हैं। देखिए आंसर याद करें तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो 4 गो ऑप्शन दिए जाते हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में दोस्तों सोचिए। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा क्या
कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो अब सोचिए कि संविधान क्या होता है। ठीक है, मान लिया जाए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बुड़बक है, ठीक है, तो क्या कीजिए कि इंटरनेट का जमाना है, आप सर्च मारिए कि संविधान क्या है। अब उसमें सारा किया जाएगा कि संविधान एक ऐसा नियम और कानून का किताब है जिसमें बताया गया है कि देश में शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे, इलेक्शन कब होगा, किसके द्वारा इलेक्शन करवाया जाएगा, किसके पास ज्यादा पावर होगा, किसके पास कम पावर होगा। संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, एक प्रस्तावना है। इस प्रकार से मेरे भाई आएंगे, फिर सर्च मारेंगे कि संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए लागू करने से पहले क्या क्या प्रोसेस रहा होगा उसके पीछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि 15 अगस्त 1947। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर बाहर आया था। तो यानी कि भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। देखिए कैसे पढ़ना है, भारत देश आजाद हुआ था, आजाद हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान को लागू किया गया था, संविधान को लागू किया गया था, संविधान को लागू किया गया था, किया गया था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब देखिए दोस्तों, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और इसी के दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या ऐसा कारण रहा कि संविधान बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 31 दिसंबर 1929 को एक लाहौर में सेशन हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर बोलते हैं कि हमारे देश में पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कि हमें किसी के अधीन नहीं रहनी है, भारत का हर एक इलाका हम लोगों के अंडर होना चाहिए, भारत सरकार के अंडर में होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ऑपरेशन करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 अक्टूबर है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो डेट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चौथा जो है उतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चा क्या बोलेगा, ये बुक में तो भाई प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन दिया है। अब सोचिए एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, 3 कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन है तो 20 या 60 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनिमम कितना हुआ, 60 क्वेश्चन। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको ऑप्शन को ऐसे करना है। जब हम लोग दोस्त वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि बोलो दोस्त कोशिका का खोज किसने किया था, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग कोशिका खोज ऑप्शन नंबर ए में होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी में होगा गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में होगा जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा फ्रांस। तो बताओ तुम्हारा दोस्त समझ जाएगा कि इसको ऑप्शन देने भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि ए को बोला रॉबर्ट हुक, हाँ नाम सुनल है, आई जर्मनी बोल दिया, इटली बोल दिया, फ्रांस बोल दिया, गैरीबाल्डी बोल दिया, तो मेरे भाई ये सब तो दूसरा है, सब तो कहाँ के है, इतिहास की बात हो गया। आई बायोलॉजी के बाद एक को तो बच रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो। अगर उसको नहीं हो आएगा तो बोल देगा, क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन देने के लिए आपको नहीं आते हैं। लेकिन जो एग्जाम में ऑप्शन आते हैं वो मेरे भाई एक्यूरेट ऑप्शन होते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, इस ऑप्शन से आपके एग्जाम में टैली जरूर करते हैं क्वेश्चन मेरे भाई।
ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें जो बहुत दिनों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन भाइयों लोगों का कंपटीशन नहीं निकल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एक बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। अब सोचिए, मान लीजिए कि कोई एग्जाम है और वो एग्जाम आपको होने वाला है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कंपटीशन का भी एग्जाम है, तो आपको ग्रेजुएशन भी जरूरी है और कंपटीशन के एग्जाम भी जरूरी है। तो इस कंडीशन में आपका जो माइंड है औच पौच हो जाता है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और जो भाई जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस सेट मारने के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, जिनका सिलेबस अच्छा से खत्म हो चुका है, तो एक बार अपने सिलेबस जो है उसको टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि हाँ, हमें हिस्ट्री को खत्म करना है। एक दिन में एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करना है। 3 घंटा के अंदर में, 2 घंटा के अंदर में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को रिवीजन करना है। अब देखिए दोस्तों, रिवीजन कैसे करना है। अगर चाहते हैं कि एकदम फास्ट में क्विक रिवीजन हो जाए, तो ऐसे करेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए ऐसे है, इसको मुंह से नहीं बोलेंगे, देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए लिखा गया चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको ऐसे करेंगे। ऐसे में भाई एक पेन रखेंगे, इस प्रकार से बोलना नहीं है, ऐसे करते जाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि आप बोलिएगा ना तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप चुपचाप आराम से इसे देखते रहिएगा, क्योंकि आपको तो मेरे भाई सारा चीज पढ़ा हुआ है, सिर्फ लाना है कॉन्फिडेंस। तो आप देखते जाइएगा कि हाँ 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 हाँ, आर्टिकल 19 में यह था, आर्टिकल 17 में यह था, आर्टिकल ऐसे ऐसे, मैंने आपका माइंड में जो है ना चलता रहेगा, सर्कुलेट हो जाएगा, जिससे कि आप जैसे क्वेश्चन आएगा, हाँ इसका आंसर ही होगा। तो मेरे भाई मिलता हूं कि आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे ना, तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना एक प्यारा प्यारा राय जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।